हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीलफ्लिक्स। तो गाइस, आज हम हॉलीवुड की एक मिस्टीरियस मूवी को कवर करेंगे जिसका नाम है ग्लास अनियन अ नाइव्स आउट मिस्ट्री। मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स के नाम आपको बताता चलूं जो ये हैं। इस मूवी का सबसे मेन कैरेक्टर ब्लैंक है, उसके बाद बर्डी, माइल्स ब्राउन, एंडी, ड्यूक, पैक, क्लेयर डबेला और लियोनल। मूवी के स्टार्ट में हम क्लेयर डबेला को देखते हैं जो कि सैनेट की मेंबर है और उसका इंटरव्यू हो रहा होता है। तभी उसके पास एक बहुत बड़ा बॉक्स आता है। उसके बाद हम लियोनल को देखते हैं जो कि अपने दोस्त माइल्स ब्राउन के ऊपर लगने वाले इल्जामात का जवाब दे रहा होता है। उसके पास भी सेम टू सेम उसी तरह का एक बॉक्स आता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अपनी दूसरी मेन कैरेक्टर बर्डी को देखते हैं जो कि एक पार्टी में होती है। उसके पास भी सेम उसी तरह का बॉक्स आता है। फिर वो तीनों वीडियो कॉल पर आते हैं और कहते हैं कि ये जरूर माइल्स ने भेजा है जो चाहता है कि हम इसे सोल्व करें और इसके अंदर जो चीज मौजूद है उसे बाहर निकालें। दरअसल माइल्स उन्हें हर साल इस तरह का कोई ना कोई बॉक्स भेजता है जिसके अंदर हर साल कोई डिफरेंट गिफ्ट होता है। फिर वो तीनों आपस में बात करने लगते हैं कि हम इसे कैसे सोल्व करें। तो लियोनल कहता है कि रुको मैं देखता हूँ। फिर वो थोड़ा सा फोकस करता है तो उसे उसके ऊपर एक बटन दिखाई देता है जिसके दबाने से नीचे एक पजल आता है। उसके ऊपर एक गेम टिक टैक टो आती है। उसे सोल्व करने के बाद वो बॉक्स ओपन हो जाता है। उस बॉक्स के अंदर उनके लिए एक इनविटेशन था। उस इनविटेशन में उसने अपने दोस्तों को अपने प्राइवेट आइलैंड पर बुलाया था और कहा था कि हम इस आइलैंड में बहुत इंजॉय करेंगे। उसके साथ साथ ये बॉक्स हमारे एक और मेन कैरेक्टर एंडी को भी गया था। जिससे ये पजल सोल्व नहीं होता तो वो गुस्से में आकर उस बॉक्स को तोड़ के उस इनविटेशन को बाहर निकाल लेती है। उसके बाद हम ब्लैंक को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो अपने दोस्तों के साथ एक मिस्ट्री गेम खेल रहा होता है जिसका नाम अमंग अस होता है। वो हर दफा उस गेम में हारता है, इसलिए वो काफी फ्रस्ट्रेट हुआ होता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मैं ये एक नकली गेम खेल के तंग आ गया हूँ, मुझे असल में कोई केस सोल्व करना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अपने सारे मेन कैरेक्टर को एक साथ ओशन पर देखते हैं। बर्डी मिस्टर ब्लैंक से कहती है कि मिस्टर स्ट्रेंजर डेंजर, आपको भी इनवाइट किया गया है। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे भी माइल्स ब्राउन ने अपने प्राइवेट आइलैंड पर बुलाया है। वहाँ पर सिर्फ एंडी नहीं आई थी, लेकिन जब वो सारे प्राइवेट यार्ड पर बैठते हैं तो एंडी भी वहाँ आ जाती है जिसे देखकर सारे काफी हैरान होते हैं। फिर हम देखते हैं कि लियोनल और ब्लैंक इकट्ठे खड़े होते हैं और नीचे वाले पोर्शन पर कैसेंड्रा ब्रांड यानी कि एंडी खड़ी होती है। ब्लैंक लियोनल से पूछता है कि ये अकेले क्यों खड़ी है, इसके साथ कोई बात क्यों नहीं कर रहा। तो वो कहता है कि दरअसल माइल्स ब्राउन ने और इसने मिलकर एक कंपनी का स्टार्ट किया था, लेकिन माइल्स ब्राउन ने इसे लीगली तौर पर उससे निकाल दिया। हमें नहीं लगता था कि ये इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगी और आएगी भी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम माइल्स ब्राउन का प्राइवेट आइलैंड देखते हैं। फिर वो सब माइल्स ब्राउन से मिलते हैं, लेकिन जब माइल्स ब्राउन एंडी यानी कि कैसेंड्रा ब्रांड को देखते हैं तो वो देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि एंडी वहां पर आएगी। वो उसे भी वेलकम कहता है और उन सबको भी। माइल्स ब्राउन फिर मिस्टर ब्लैंक से कहता है कि मुझे जरा आपसे बात करनी है। वो उन्हें अपने साथ ले जाता है। माइल्स फिर मिस्टर ब्लैंक से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो ब्लैंक कहता है कि मुझे आप ही ने तो इनवाइट किया है। तो ब्राउन कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। तो वो कहता है कि मेरे पास भी बॉक्स आया था जिसके अंदर इनविटेशन लेटर था। ब्लैंक कहता है कि मैंने उस मिस्ट्री बॉक्स को सोल्व किया जिसके अंदर से मुझे इनविटेशन निकला है। तो वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ 6 ही बॉक्स बनाए थे और मैंने अपने दोस्तों को भेज दिए थे, तुम्हें वो कैसे मिला। तो वो कहता है कि जरूर ये किसी की कोई चाल है। ब्लैंक कहता है कि चलो फिर मैं चला जाता हूँ अगर मैं यहाँ पर इन्वाइट नहीं हूँ। तो माइल कहता है कि नहीं, आप यहाँ पर हमारे साथ मिलकर गेम खेलेंगे। ये सुनने के बाद वो रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो उस आइलैंड पर काफी अच्छा वक्त गुजारते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो सारे इकट्ठे बैठे हैं। फिर वो आपस में बातें कर रहे होते हैं जो कि पहले तो ठीक चल रहा था, लेकिन फिर मामला थोड़ा सा खराब हो जाता है। एंडी और ब्राउन आपस में बात करते हैं तो एंडी कहती है कि तुमने मुझे ओमेगा यानी कि उस कंपनी से निकाला था जो कि उन दोनों ने मिलकर खड़ी की थी। एंडी मिस्टर ब्लैंक से कहती है कि आप डिटेक्टिव हैं, आप देखें कि इन सब की डोर यहाँ पर किसके हाथ में है। क्या आपको नहीं लगता इन सबको ब्राउन कंट्रोल कर रहा है। मिस्टर ब्लैंक वहाँ पर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और वो उनके ऊपर नजर रखे होते हैं। फिर हम रात का वक्त देखते हैं और देखते हैं कि वो सब पार्टी कर रहे हैं। माइल्स ब्राउन ने अपने उस बार में काफी सारी एंटीक चीजें इकट्ठी की होती हैं, जिनमें से एक मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग भी होती है। दरअसल वो पेंटिंग उसके पास इसलिए थी कि उसने पूरे मुल्क को लोन दिया था और उनसे वो पेंटिंग ले ली थी। फिर हमें पता चलता है कि माइल्स ब्राउन एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन फ्यूल, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। वो एक सॉलिड स्टोन टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी पूरे घर को उड़ा सकता है। लेकिन अगर उसे फ्यूल की तरह
यहाँ इस्तेमाल किया जाए तो वो काफी कमाल की चीज है। लियोनल ब्राउन से कहता है कि मैं और क्लेयर इस मामले में बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि ये कितना खतरनाक है, इसलिए अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया तो उसके जिम्मेदार टोटली तुम होगे। ब्लैंक कहता है कि माइल क्या तुमने इसका इस्तेमाल भी किया है? तो वो कहता है कि हाँ, ये पूरे का पूरा आइसलैंड और मेरा ये ग्लास ओनियन घर इसके ऊपर चल रहा है। जब वो डिनर के लिए इकट्ठे होते हैं तो ब्राउन कहता है कि मैंने यहाँ पर एक पजल मिस्ट्री रखी है, यानी कि एक केस सोल्व करना है। उस केस का प्लॉट कुछ ऐसा है कि मेरे ऊपर एक कैरो आकर लगेगा और आपको ये पता लगाना है कि मैं कैसे मरा। ब्लैंक कहता है कि हमें इससे क्या मिलेगा? मिस्टर ब्राउन कहते हैं कि क्या मतलब क्या मिलेगा? ब्लैंक कहता है कि यानी कि कोई गिफ्ट। वो कहता है कि गिफ्ट से क्या मतलब? ब्लैंक कहता है कि कुछ भी। तो ब्लैंक कहता है कि जैसे कि एक आईपैड। इससे पता चल जाता है कि ब्लैंक उनसे सीधा सीधा एक आईपैड मांग रहा है गिफ्ट के तौर पर। ड्यूक ब्राउन से पूछता है कि क्या तुम भी हमारे साथ मिलकर ये केस सॉल्व करोगे? तो वो कहता है कि हाँ, मैं पूरा हफ्ता मरे रहने की एक्टिंग तो नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा लेकिन तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। दरअसल उसने ये केस एक पूरे हफ्ते के लिए बनाया था और उसे पता था कि इस केस को सॉल्व करने में पूरा हफ्ता लग जाएगा। ब्लैंक पूछता है कि क्या गेम शुरू हो गई है? तो ब्राउन कहता है कि हाँ। ब्लैंक फिर फौरन से कहता है कि तुम्हारा खून बर्डी ने किया है, क्योंकि बर्डी बिल्कुल उस स्टैचू के सामने बैठी है जिसके पास एक बो है जिसके अंदर एक कैरो है और इसका निशाना भी बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है। ब्लैंक फिर वहां पर उस केस की सारी स्टोरी सुनाता है कि कैसे ब्राउन ने ये सारा जाल बिछाया। उसने बर्डी का वो हार भी चुराया जो बर्डी को बहुत कीमती था, इसलिए अब सारा केस बर्डी पर ही जाता है कि वही माइल्स को मारने की कोशिश करेगी। बर्डी कहती है कि मुझे नहीं पता किस किस्म का हार, क्योंकि बर्डी भी माइल्स का साथ दे रही थी। तो ब्लैंक कहता है कि माइल्स के गले में जो हार है वो उसके स्टाइल को बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा और यकीनन वो बर्डी का ही है। केस सोल्व करने के बाद ब्लैंक को माइल अपने पास बुलाता है और उसे उसका गिफ्ट आईपैड देता है और उसे कहता है कि तुमने मेरी सारी गेम को खराब कर दिया। मैंने ये केस इसलिए बनाया था कि मेरे दोस्त यहाँ पर कम से कम एक हफ्ता मेरे साथ रहें और तुमने सारे का सारा खेल यानी कि उस फिक्शनल केस को बर्बाद कर दिया। ब्लैंक फिर माइल्स को बताता है कि आपकी जान को खतरा है, आपके अपने दोस्त ही आपको मारना चाहते हैं। दरअसल ये ऐसे है कि जैसे रात के अंधेरे में बंद लाइट में आपने अपने दोस्तों के हाथ में एक फुली लोडेड पिस्टल दे दिया और उनमें से कोई आपको कभी भी मार सकता है। इसलिए इस आइलैंड में उनके लिए ये गेम सिर्फ एक गेम नहीं, वो सच में आपको मारना चाहते हैं। माइल्स कहता है कि कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर वो कहता है कि पहले सिर्फ एंडी ही मुझसे सच बोलती थी लेकिन अब कोई नहीं बोलता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सभी बैठे कुछ ना कुछ पी रहे होते हैं। वो सारे वहां पर काफी इंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी ड्यूक की हालत काफी खराब हो गई थी, उसे सांस नहीं आ रहा था और एट दी एंड वो मर जाता है। ब्लैंक कहता है कि मिस्टर ड्यूक की मौत नॉर्मल तो नहीं थी, ये साफ है कि इनका मर्डर हुआ है। माइल्स कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम में से किसी ने इसे मारा है? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। माइल्स जो कि काफी परेशान बैठा होता है, जब वो ग्लास की तरफ देखता है तो वो कहता है कि ये तो मेरा ग्लास है। तो ब्लैंक कहता है कि यानी उसने आपका ग्लास उठाकर पी लिया। दरअसल मौत ड्यूक की नहीं आपकी होने वाली थी। ये देखकर माइल्स वहां से उठता है और मिस्टर ब्लैंक के पीछे छुप जाता है और वो कहता है कि मैं आपको इतनी बड़ी रकम दूंगा जितनी आप सोच नहीं सकते, बस आप ये पता लगाएं कि मुझे कौन मारना चाहता है। ड्यूक दरअसल हर वक्त अपने पास पिस्टल रखता है। जब वो गौर से उसे देखते हैं तो उसके पास उसका पिस्टल भी नहीं होता और वहां पर एंडी भी नहीं होती। जब माइल्स को पता चलता है कि ड्यूक के पास उसका पिस्टल नहीं है जो कि उसकी डेड बॉडी के पास होना चाहिए था, ये देखकर वो काफी नर्वस हो जाता है और दोबारा से मिस्टर ब्लैंक के पास जाके छुप जाता है और उनसे कहता है कि मुझे चाहिए। तभी वहां पर एक घंटी बजती है। माइल्स जब टाइम देखता है तो 10 बज गए थे। ब्लैंक उससे पूछता है कि 10 बजे ऐसा क्या होने वाला था। वो परेशानी की वजह से पता नहीं क्या कुछ कह देता है। मिस्टर ब्लैंक जब उसके एक थप्पड़ मारते हैं तो उसे पूछते हैं कि क्या होने वाला है 10 बजे। जैसे ही वो ये कहते हैं तो पूरे ग्लास अनियन यानी कि उसकी पूरी बिल्डिंग की लाइट बंद हो जाती है। वो सभी वहां से जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। सबका शक दरअसल एंडी पर था क्योंकि एंडी वहां पर नहीं थी और ड्यूक का पिस्टल भी नहीं था। सबको यही लग रहा था कि एंडी ड्यूक का पिस्टल लेकर वहां से चली गई। फिर हम देखते हैं कि सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी मिस्टर ब्लैंक और एंडी का आपस में आमना सामना होता है। तो मिस्टर ब्लैंक एंडी से पूछते हैं कि क्या तुमने ड्यूक का पिस्टल भी लिया है? तो वो कहती है नहीं। तो ब्लैंक उसे बताते हैं कि ड्यूक मर गया है। जब उसे वो ये बात बता रहे होते हैं कि तभी एंडी के एक गोली लगती है। फिर लाइट आ जाती है, सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो ब्लैंक कहता है कि सब लोग अंदर चलो, बाहर रुकना सेफ नहीं। माइल्स कहता है कि मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही ये सब किसने किया है। तो ब्लैंक कहता है कि सब कुछ सामने है। माइल्स कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि एंडी को कौन मारेगा। ब्लैंक कहता है कि मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। फिर हमें मूवी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर एंडी मिस्टर ब्लैंक से मिलने आती है और एंडी के पास वो बॉक्स भी था जो कि माइल्स ने उन्हें भेजा था। मिस्टर ब्लैंक उनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। वो कहती है कि मेरा नाम हेलन ब्रैंड है और मैं अलाबामा से यहाँ आई हूँ। मैं वहाँ पर स्कूल टीचर हूँ और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ। वो मिस्टर ब्लैंक से कहती है कि मुझे 2 दिन पहले एक फोन आया और उसमें बताया गया कि मेरी जुड़वा बहन कैसेंड्रा ब्रैंड ने खुदकुशी कर ली है। हेलन कहती है कि मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह जानती थी, मुझे नहीं लगता कि वो खुदकुशी करेगी। फिर वो मिस्टर ब्लैंक को एक ईमेल दिखाती है जो कि उसने अपने मरने से 1 दिन पहले
पहले भेजा था और उस ईमेल में उसने एक फोटो भी अटैच की होती है जो कि रेड कलर का एक पेपर होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि मुझे पता चल गया है। उस ईमेल के अंदर उसने लिखा होता है कि अब मुझे वो पेपर मिल गया है और मैं इससे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं तो मुझे आकर मिलो। दरअसल उसने ये ईमेल उन 6 लोगों को सेंड की थी जो कि उस पार्टी में शामिल थे, यानी कि उस आइलैंड पर, लेकिन किसी ने उसका रिप्लाई नहीं दिया। हेलन कहती है कि मैंने उसका सारा घर छान मारा, मुझे सिर्फ एक चीज नहीं मिली। तो ब्लैंक कहता है कि ये रेड पेपर। ब्लैंक कहता है कि इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं इस केस को सोल्व करूं और तुम्हारे साथ उस आइलैंड पर जाऊं। तो वो कहती है कि हाँ। ब्लैंक कहता है कि हेलन तुम्हें इसके लिए अपनी बहन एंडी के जैसा बनना होगा, तुम्हें उसके जैसा हेयर कट, उसके जैसे बोलने का तरीका और उसका सारे का सारा एटीट्यूड भी अपनाना होगा। वो कहता है कि सच सामने लाने का इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं। ब्लैंक कहता है कि जहां तक मुझे लगता है कि जिसने तुम्हारी बहन को मारा वो उस दिन उस आइलैंड पर लाजमी होगा और तुम्हें देखकर हैरान भी होगा और वो तुम्हें भी मारने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एंडी बन के मुझे अपने साथ वहां पर ले जाओ। फिर हम देखते हैं कि एंडी की जुड़वा बहन हेलन और मिस्टर ब्लैंक आपस में मीटिंग करते हैं। तो हेलन उनसे पूछती है कि क्या आपको इस केस के बारे में कोई पता चला। तो मिस्टर ब्लैंक कहते हैं कि हाँ, वो सारे माइल्स को मारना चाहते हैं। हेलन कहती है कि मेरी बहन एंडी उन 6 लोगों की दोस्त थी, वो माइल्स को जानते तक नहीं थे। फिर मेरी बहन एंडी ने माइल्स को उनके साथ मिलवाया और एंडी ही उस ग्रुप की लीडर थी। टाइम के साथ साथ माइल उनका काफी अच्छा दोस्त बन गया। माइल्स ने उनको उनकी प्रॉब्लम सोल्व करने में काफी हेल्प की, जैसे कि क्लेयर को इलेक्शन जितवाना और ड्यूक का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करवाने में उसकी मदद करना। ये सब कुछ एंडी की वजह से हुआ था क्योंकि एंडी ने ही उनको माइल्स से मिलवाया था। लेकिन जब माइल्स एंडी के सामने अपना हाइड्रोजन फ्यूल का आइडिया रखता है तो एंडी कहती है कि मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं जानती हूँ कि ये दुनिया के चीथड़े उड़ा सकता है। माइल्स कहता है कि तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो। एंडी कहती है कि मैं अपने साथ आधी कंपनी ले जाऊंगी और तुमसे अलहदा हो जाऊंगी, और उसने ऐसा ही किया, वो उससे अलहदा हो गई। लेकिन माइल्स ने चालाकी दिखाते हुए वकीलों के साथ मिलकर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि वो कंपनी पूरी तरीके से माइल के पास आ गई। दरअसल उसका केस इस बारे में था कि उस कंपनी को बनाने का आइडिया भी एंडी का ही था और उसने एक पेपर पर उसका पूरा स्ट्रक्चर भी ड्रा किया था जिसके जरिए से वो उस कंपनी को सक्सेसफुल बना सकते। लेकिन कोर्ट में वो सारे यानी कि क्लेयर, ड्यूक और लियोनल सारे के सारे माइल्स का साथ देते हैं और एंडी को धोखा देते हैं। वो सारे कहते हैं कि ये आइडिया भी माइल्स का ही था और उसने उस पेपर पर ड्रा किया। दरअसल वो एक नकली पेपर था, असली पेपर अभी भी एंडी के पास था लेकिन उससे वो गुम गया था। लेकिन जब एंडी को अपना वो असली पेपर मिल गया तो उसने उसकी फोटो लेकर सबको ईमेल की, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। ब्लैंक और हेलन ने आपस में प्लान बनाया था कि उसे जब भी मौका मिलेगा तो वो उस ग्लास ओनियन यानी कि उस पूरी बिल्डिंग को छान मारेगी और उस पेपर को ढूंढ लेगी। और हेलन ने ऐसे ही किया, उसे जहां भी कहीं मौका मिला उसने उस घर की तलाशी ली और उसकी सारी की सारी रिपोर्ट वो मिस्टर ब्लैंक को देती थी, यानी कि डिटेक्टिव को। हेलन ने जब भी उनकी जासूसी की तो उसे सिर्फ एक ही बात पता चली कि वो सारे के सारे माइल्स के अंदर हैं और माइल्स उन्हें खिलौनों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि मिस्टर ब्लैंक उन्हें बता रहे हैं कि मैं एक नतीजे तक पहुंच सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि सैंड्रा ब्रांड को किसने मारा। लेकिन उसका जवाब इसी ग्लास ओनियन में कहीं छुपा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेलन जिसके ऊपर गोली चलाई गई थी वो गोली उसे नहीं लगती बल्कि उसकी पॉकेट में एक बुक रखी होती है, उसकी वजह से रुक जाती है और वो बच जाती है। वो दोबारा से अपने प्लान को चालू करती है और उसे ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए वो अपने ऊपर केचप गिरा लेती है और सबको यही लगता है कि वो मर गई है। वो अपने प्लान को दोबारा से चालू करती है और उस इनवेल्व को दोबारा से ढूंढना शुरू कर देती है। ढूंढते ढूंढते वो माइल्स के मेन कमरे यानी कि उसके ऑफिस में चली जाती है। वो माइल्स के ऑफिस में एक पेंटिंग की तरफ देखती है जिसके अंदर उसे कुछ रेड कलर का दिखाई देता है। जब वो उसे बाहर निकालती है तो वो वही इन्वेल्व होता है। दूसरी तरफ फिर मिस्टर ब्लैंक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम में से किसी ने नोटिस नहीं किया था जब पार्टी हो रही थी तो ड्यूक का ग्लास किसने बदला? ड्यूक का ग्लास भी माइल्स ने ही बदला था। फिर मिस्टर ब्लैंक बताते हैं कि जब ईमेल मिलने के बाद ड्यूक एंडी से मिलने जा रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट माइल्स से होने वाला था क्योंकि माइल्स ने देख लिया था कि ड्यूक एंडी से मिलने जा रहा है। मिस्टर ब्लैंक बताते हैं कि ड्यूक को मारने की वजह ये थी क्योंकि ड्यूक को पता चल गया था कि एंडी मर चुकी है और जब वो ये न्यूज माइल्स को दिखाते हैं तो माइल ये राज छुपाने के लिए उससे उसका एक वादा पूरा करता है, लेकिन वो वादा पूरा करने से पहले ही उसके ड्रिंक को बदल देता है और उसे मार देता है। अब वहाँ सबको पता चल गया था कि वहाँ पर जो एंडी बन के आई है वो एंडी की ट्विन सिस्टर हेलन है। मिस्टर ब्लैंक बताते हैं कि ड्यूक की बॉडी को देखते देखते बड़ी चालाकी से माइल्स ने उसका पिस्टल भी ले लिया था और हेलन पर गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि माइल्स था। सबको पता चल जाता है कि इस सारे मसले की वजह माइल्स खुद ही है, लेकिन वो सबको ऐसे दिखा रहा था कि सब उसे मारना चाहते हैं। वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए एंडी तक को मार देता है। हेलन उसे इन्वेल्व दिखाती है और कहती है कि ये एंडी की हैंड राइटिंग है और अब तुम गए, लेकिन जब वो उसे दिखा रही होती है तो माइल्स बड़ी जल्दी से उसे लाइटर के साथ जला देता है। अब वो सब जान गए थे कि माइल्स एक खतरनाक आदमी है। वो सारे मिल के माइल को तबाह करना चाहते थे। अब माइल की हकीकत सबके सामने थी। हेलन सबके पास जाती है और कहती है कि क्या तुम लोग अभी भी इसका साथ दोगे? कोई कुछ
नहीं बोलता। मिस्टर ब्लैंक भी हेलन को हाइड्रोजन फ्यूल देकर वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि मेरा काम तुम्हें सच्चाई दिखाना था, अब मैं किसी से बदला नहीं ले सकता। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। हेलन फिर अकेले ही वहां पर चीजों की तोड़फोड़ शुरू कर देती है। ये देखकर वो सब वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। फिर वो वहां पर चीजों को इकट्ठा करके वहां पर आग लगा देती है। आग लगाने के बाद हेलन माइल्स के पास जाती है और कहती है कि मेरी बहन भी यही चाहती थी। ये कहकर वो हाइड्रोजन फ्यूल को उस आग में फेंक देती है। वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरे का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। वहां पर मौजूद हर चीज जलकर राख हो जाती है। माइल्स हेलन से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं ये सब देखकर डर जाऊंगा? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हेलन कहती है कि तुम्हारे उस फ्यूल ने दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग को जलाकर राख कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि ये काफी नहीं? तो वो कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? वो कहती है कि ये जो इधर बैठे हैं ये मेरे गवाह हैं। दरअसल अब सब माइल्स के खिलाफ हो गए थे। माइल उनके ऊपर हुक्म चलाता था, अब वो माइल के खिलाफ हो चुके थे और हेलन का साथ दे रहे थे और कहते हैं कि अगर दोबारा माइल ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो हम गवाही देंगे कि माइल के उस फ्यूल की वजह से दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग जल गई। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय के इजहार जरूर करें।